अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुन आमीन। जनाब, आज का दिन और का जो गुज़रा है दिन वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन था। मैंने घर में अफ्तार पार्टी रखी हुई थी। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का रोज़ा था और सब फ्री थे क्योंकि डॉक्टर्स ही हमारे मतलब जानने वालों में हैं और उनकी फिर ड्यूटीज़ के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फ्राइडे को सब फारिग थे, छुट्टी थी उन्हें, तो आ गए। थी तो खैर 2 फैमिलीज़ ही, लेकिन इन अरेंजमेंट तो ज़ाहिर है आपको पता है वैसे ही करना होता है। तो इसके लिए मैंने हलीम बनाया था और हलीम मैंने बनाया था शान के मसाले से, जो क्विक हलीम होता है, और उसको तड़का शड़का लगाया। सेम उसी रेसिपी से बनाया था जो उसको लिखी हुई थी, उसी को फॉलो की थी। लेकिन यह है कि थोड़ा सा नमक मिर्च मुझे और डालना पड़ा था। बहुत पाउडरी फॉर्म में ये होता है मसाला। टेस्ट अच्छा था लेकिन इसके अंदर जो दालें थी वो बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और साथ मैंने रस मलाई बनाई थी और उसको तो ज़ाहिर है वीडियो मैंने पहले डाली भी अपने उसमें, अपने चैनल पे मेरी वीडियो है। तो रसमलाई मैंने मीठे में बनाई थी। खाया तो इतना जाता नहीं है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना हो जाता है क्योंकि फिर वो जो है नमाज का वक्त हो जाता है, तरावी का वक्त हो जाता है, तो जो है वो फटाफट ही रखना होता है। इसलिए मैंने फिर एक ही स्वीट डिश बनाई थी और इसको बस बना के इसके ऊपर पिस्ते और बादाम छिड़के थे। इस दफ़ा मैंने कोई पिस्ते बादाम खुद से नहीं काटे कूटे क्योंकि काम ज़्यादा था। रोज़े भी हैं माशाल्लाह, जो भी हो, ठंडे रोज़े हैं आजकल, बारिशें वगैरह माशाल्लाह खूब हो रही हैं। लेकिन यही है कि आपको रोज़ा तो खैर रोज़ा ही है। अल्लाह मियाँ ने सब्र का इम्तिहान रखा है मुसलमानों के लिए और उस पर अल्लाह मियाँ हमें पूरा मतलब वो अल्लाह ने ही तौफीक देनी है हमें उस पर पूरा उतरने की, और उसी ने कबूल फरमानी है हमारी सारी जो इबादतें हैं, दुआएं हैं। उसके साथ सालन में मटन की मैंने फजलुल हक की कढ़ाई बनाई थी जो मेरे चैनल पर रेसिपी है। अल्लाह का शुक्र है सबको पसंद आई। खाया तो ज़ाहिर है उतना ही जाता है अफ्तारी के बाद, जितना भी कोई खाने वाला हो। अव्वल तो आजकल कोई खाने वाला है ही नहीं। उसी सेम मेरी माशाल्लाह रेसिपी जो है ये अच्छी बनती है, तो उसी रेसिपी को फॉलो करके मैंने साथ कढ़ाई बना ली थी और हलीम था और कढ़ाई थी। और इसको मैं अच्छे से मतलब भून लूँगी। पानी जो मैंने डाला था, नमक मिर्च हल्दी डालकर और प्याज डालकर मैंने जो गोश्त को गला लिया था प्रेशर कुकर में, टमाटर भी डाल दिए थे। बस वो ऑयल में इसको मैंने कर लिया था, पानी खुश्क और अदरक शदरक और दही वगैरह डालकर इसको, हरी मिर्चें और आखिर में हरा धनिया डाल दिया था। उसके बाद जनाब वो अफ्तारी का सामान था, पुलाव साथ बनाया था, लेकिन वो जनाब मेरे साथ इतना मेरे साथ बुरा हुआ है ना आज कि मेरा ट्राइपॉड गिर के टूट गया और बस फिर वो शूट नहीं हो सका। साथ पुलाव था, वो तो खैर एंड में ही मैंने चावल डाले थे, बाकी मसाला तैयार करके रख लिया था। और ये जो अब भल्ले शल्ले बना के रखे थे उसका यही फ़ायदा हुआ रमज़ान के लिए, जो हम प्रिपरेशन करते हैं कि हर चीज़ तैयार थी, लेकिन फिर भी इतना टाइम और बर्तन वगैरह तो माशाल्लाह भरते ही हैं। लेकिन खैर ये तो काम खुशी से बंदा करता है, कोई ज़बरदस्ती तो किसी के पास नहीं आता। आप खुशी से इनवाइट करते हो तो वो माशाल्लाह आते हैं और खूब इंजॉय बंदा करता है, थोड़ी चेंज हो जाती है और अच्छी सा खासी बातें शातें हो जाती हैं। बस वही भले जो मैंने बनाए हुए थे, थोड़ी सी शुगर डाली थी दही में और नमक डाल के, ऊपर से मैंने जनाब दही डाल दिया था और चाट मसाला, थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज, ब्लैक पेपर और भुना कूटा ज़ीरा डाला था। चटनियाँ शटनियाँ मैंने नहीं डाली थी, वो मैंने टेबल पर वैसे ही रख दी थी कि जिसने डालनी है वो अपने हिसाब से डाल लेगा। इस तरह जनाब ये मेरे दही भल्ले भी तैयार हो गए थे। अफ्तारी का टाइम भी थोड़ा होता है, इसलिए ये काम तो ज़ाहिर है कुकिंग एक दिन पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, 1-2 दिन पहले कटिंग शटिंग करके रख दे बंदा तो आसानी से हो जाता है। अब जनाब 3 बीन्स चाट बनाई थी चने की। उसमें मैंने ये जो है ये रेसिपी में 3 बीन्स चाट की मेरे चैनल पर नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 2 पैकेट उबले हुए चने लिए थे, 1 पैकेट जो है तकरीबन उतना ही था, बल्कि 3 पैकेट हैं, 2 लेने चाहिए थे। बहरहाल थोड़ी बच गई है लेकिन यूज़ हो जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता।
और इसमें मैंने रेड लोबिया डाला था और वाइट बीन्स डाले थे, वो मैंने बेक्ड लिए थे, वाइट बीन्स मेरे पास नहीं थे। बस उसमें फिर मैंने नींबू का रस डाला था, चाट मसाला डाला था और खट्टी मीठी चटनी डाली थी, टोमेटो केचप डाली थी और नमक डाला था। इसके अलावा सैलेड में मैंने इसमें डाला था टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, और इसको मैंने अच्छे से हाथों से ही मिक्स किया था क्योंकि वैसे ये इतने अच्छे मिक्स हो नहीं रहे थे, और 3 बर्तन मैंने चेंज किए अंदाज़ा करने। बहरहाल किए तो किए, अब जाहिर है जब जितनी अकल मेरी उस वक्त काम कर रही थी। खैर ये चाट भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई, लेकिन ये क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा बन गई थी बाकी चीज़ों की निस्बत, और ये बच भी थोड़ी ज़्यादा गई थी, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था। उसके बाद जनाब फ्रूट चाट बनाने की बारी आई। फ्रूट चाट में तो अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है, थोड़ी थोड़ी भी बनाओ तो माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक दो दो फ्रूट ही मैंने डाले हैं, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं डाले, और उसी से भर के बाउल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था और टेस्टी चाट बनी थी। इसमें भी मैंने क्या किया था, थोड़ा सा टैंग लेके उसको पानी में घोल के वो डाला था। शुगर फ्री हर चीज़ बनाई थी क्योंकि एक और डॉक्टर साहब को भी इशू है शुगर का और मेरे हस्बैंड को भी इशू है, तो मैंने फिर स्टीवियाना ही डाला था, मीठा जो भी किया था, सिर्फ रसमलाई में दूसरा मीठा यूज़ किया था। वो इतने शौक़ से खाते भी नहीं है, और उसकी गोलियों मतलब वो जो मलाई वो होती है गोलियां सी बनी हुई या डम्पलिंग जिसको कह लें, उसमें तो मीठा होता नहीं है। तो जिसको मैंने कहा ज़रूरत हो वो सिर्फ वही ले लेंगे और दूध नहीं लेंगे। तो बस फिर वो आखिर में जनाब आपको पता है फ्राइंग का काम, वो तीनों चाटें बना के रख ली थी, और उसके बाद मिक्स पकोड़ा बनाने की बारी आई। उसमें मैंने धनिया जो है फ्रेश कूट के डाला था, साबुत धनिया, काली मिर्च डाली थी, कुटी लाल मिर्च थी, मेथी थी, कसूरी मेथी थी और नमक था, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर तो मैं हर उसमें डालती हूँ। इसमें मैंने पालक भी इस दफ़ा फ्रेश डाली थी, और आलू थे और प्याज थे। बस इन सब को मैंने कूट लिया था और डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया था बेसन में। फ्रेश कूटे हुए धनिया की खुशबू अपनी होती है, लेकिन इस काम के प्रेशर की वजह से बंदा जो है वो पहले भी कूट के रख लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि मैंने काफ़ी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और सुबह उठी भी जल्दी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आसानी से सारा काम हो गया। बस आलू छील के वो डाले थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बरकत बहुत है। रमज़ान में अल्लाह मियाँ की रहमतें और बरकतें जितनी हैं ना, आम दिनों से बहुत ज़्यादा हैं। बस ये सारा कुछ काट के इसमें डाला, और इसी वक्त तो ये सानिया हुआ, ट्रेजेडी हुई कि मेरा जनाब ट्राइपॉड भी गिर के टूट गया। मोबाइल भी साथ ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मोबाइल को बचा लिया। ट्राइपॉड का गम अपनी जगह पे, लेकिन जो करम हुआ है वो ये है कि मोबाइल का ज़ाहिर ज़्यादा वो काम बढ़ जाना था अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ होता। लेकिन साथ साथ सफाई भी आपको पता हो रही होती है। माशाल्लाह इतनी डिशेस बनाना, इतना कुछ करना, और रिवाज भी यहाँ ऐसे ही है। हमने खुद रिवाज डाले हुए होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है और आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर अच्छा खाना खुद जैसे खाते हो अपने फ्रेंड्स को खिलाते हो, मिल बांट के खाने का अपना मज़ा है। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह मियाँ ने आपको इस काबिल किया है कि आप दूसरे लोगों के साथ जो शेयर कर सकते हैं करें। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल मैं फ्राइंग के लिए लेती हूँ, ये पता नहीं जमा हुआ था, वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड होता है वो जम जाता है। इसको फिर मैंने चूल्हे के पास रखा और जनाब अपने काम जारी रखा जब तक के मेरा ट्राइपॉड और ये सारा ऑयल का कतरा कतरा मैंने नहीं निकाल लिया, और ट्राइपॉड का गम जो है वो यहीं से शुरू हुआ है और यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद रोल फ्राई किए, समोसे फ्राई किए थे, खजूर ये रखा था लेडीज़ के लिए, टैंग बनाया था और रूह अफ़ज़ा था। उसमें मैंने तुखमलंगा डाला था, रूह अफ़ज़ा में साथ डेट्स थी, और खाना जो है अफ्तारी जो है वो मैंने कंबाइन ही लगाई थी डाइनिंग टेबल पर। पहले जेंट्स ने ले ली, फिर लेडीज़ ने ले ली, और इस तरह जनाब ये मेरी माशाल्लाह अफ्तारी देखें तैयार है। आप बताएं आपको कैसी लगी है। अच्छी चीज़ें थी माशाल्लाह, सब पसंद आई उन लोगों ने जिन्होंने खाई, और मुझे भी सुकून मिला कि चलें बनाया है तो खाया भी गया है।
खाना अलबत्ता उतना नहीं खाया जाता रमज़ान की वजह से। अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना बड़े दिल गुर्दे का काम है। जितना भी खाया गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस जनाब, उसके बाद आपको पता है गेस्ट आए हों और माशाल्लाह बच्चे हों, बच्चे ना भी हों बड़े भी हों, ख़ुद अपने पाँव से और चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं। कुछ कभी पानी गिर गया, कभी कोक गिर गई, तो वो जनाब सारा घर माशाल्लाह गंदा हो गया था। जब सब लोग गए हैं तो हम तीनों ही थे, मैं, मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। हस्बैंड साहब ने भी फुल कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा सारा दिन काम करती रही हो, बर्तन भी साथ साथ धोती रही है, थोड़े से जो रह गए ये मैं धो देता हूँ। तो मैंने फिर सफाई कर ली घर की और बेटी ने बाकी सारी चीज़ें संभाल ली जो इधर उधर पड़ी थी, और कमरा अपना सेट किया और डाइनिंग टेबल सेट की और सारा कुछ किया। इस तरह जनाब तीनों ने मिलकर माशाल्लाह माशाल्लाह घर को भी उसी तरह चमका दिया, बर्तन भी साफ़ हो गए और अल्लाह का शुक्र हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।